गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉल कंसेप्ट का जो वीडियो था उस पर काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मिले, आपके कमेंट मिले। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उसको इतने अच्छे से समझ रहे हो, और मन करता है कि इस टॉपिक को और डीपली और डिटेल में, ताकि आपकी लाइफ में मॉल कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएं। मैंने कहा था टॉपिक इतना भी छोटा नहीं है कि आप चाहो कि हाँ कि चुटकियों में 2 सेकंड में, वो वाली चीज़ इसमें नहीं है। हालांकि कंसेप्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हर टाइप के एग्जाम्पल से लेकर, मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट्स, आप चाहे ग्राम आयतन दे दो, कुछ भी दे दो, वॉल्यूम, गैस, सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी दे दो, आप ग्राम कुछ भी बता दो XYZ, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तक बता देंगे। एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, इनकी संख्या तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तक बता देंगे। और आज हम इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं कि आप किसी भी ग्राम अणुभार में या आप किसी भी मॉलों की संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या तक बताने के लिए आप तैयार रहोगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ आपसे, कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है। शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं करना है, डिसलाइक करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चलो। तो अपन मॉल कंसेप्ट का ये सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले आपके सामने लेके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मॉल क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है, ग्राम AMU क्या होता है, ग्राम क्या होता है, कैसे अपन कैलकुलेटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है, हमारा जो यहाँ सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज वाला कंसेप्ट है वो हमारा, हम पूछना चाहते थे आपसे कि 18 ग्राम जल में कितने मोल H2O अणु होंगे। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछना चाहते हैं, H2O के कितने मोल होंगे। तो देखो करना क्या होता है, मोल का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपके सामने दिया हुआ होता है। आप मोल का फॉर्मूला निकालते हो तो मोल का फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। मोलों की संख्या के लिए अपन सिंपल एक फॉर्मूला भी अपनाते हैं, N स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जो देखो ये आपके सामने इधर एक फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान, यानी कि जो आपके साथ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन मास होता है वो, और उसका मोलर मास क्या है, मोलर मास यानी कि उसका द्रव्यमान। अब पहले अपन एक H2 अणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, एक H2O का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, जैसे कि आपको कल एक टेबल लिखाई थी लास्ट में, एक होता है तो 2 का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस कर दिया 18 ग्राम आ जाता है। एक मोल H2O अणु का द्रव्यमान कितना, 18 ग्राम। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान भी 18 और दिया हुआ द्रव्यमान भी 18, तो अपन 18/18 क्या करेंगे, एक मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक मोल। तो एक मोल जल किसके बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 18 ग्राम इक्वल एक मोल। एक मोल किसके इक्वल है, Na के इक्वल है। Na किसके इक्वल है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था हमारा वो तो यही था कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 18 ग्राम जल में एक मोल होते हैं। ये तो होगी बच्चों वाली बात, जो 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th में भी हालांकि इससे ठप क्वेश्चन भी है, वो भी अभी कराएंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि इतने मोल, जो इतने अणु H2O के कितने अणु हैं, 18 ग्राम। यानी कि आप एक गुटक जो जल पी जाते हो, एक गुटक ढंगी से एक घूंट भर जाते हो जल की, 18 ग्राम तो अप्रॉक्सीमेट पी जाते हो। सोचो उसमें कितने H2O अणु का सत्यानाश कर देते हो। इतने कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने H2O के मॉलिक्यूल एक गुटक में पी जाते हो। तो सारे दिन में कितने पी जाते हो, अंगुलियों पे गणना करना और बताना कितने पी जाते हो। नहाने धोने में तो कितना पी जाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो कि 2.5 मोल H2O में, यानी कि H2O के मोलों की संख्या दे दी आपके कि 2.5 H2O में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे तथा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन बना है कि आपके पास 2.5 मोल, 2.5 मोल H2O हैं, मोल दे दिया, H2O के मोल दे दिए कि इतने आपके पास मोल हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है उनमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। अरे बात समझ में, तो सिंपल जो अपना फंडा जानते हैं वो क्या जानते हैं कि एक मोल H2O बराबर कितना होता है, 18 ग्राम। ये तो कंसेप्ट है, इसका तो क्वेश्चन से कोई लेना देना भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2.5 मोल H2O, 2.5 मोल H2O तो ग्राम हो गया इतना, यानी कि ये जो 2.5 मोल था उसका अपन ने ग्राम में कन्वर्ट किया। ये तो हमारी हुई घर की बात है। ठीक है, अब आओ आप क्वेश्चन के तौर पे, एक मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो अपन ने क्या कर दिया, 2 इंटू Na,
यानी कि एक मोल में अवोगाद्रो संख्या से डबल हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्योंकि एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एक अणु जब होता है H2O होता है आपके सामने, उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 2। तो एक मोल H2O में H2O अणु की संख्या कितनी होती है? Na, अवोगाद्रो के इक्वल। तो यहाँ पे एक मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 × Na। और ये 2.5 मोल की बात करते हैं, 2.5 मोल की, तो फिर अपन क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास एक मोल का जो वैल्यू आई है उसको 2.5 से और गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाएगी? 2.5 मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ जाएगी। समझ गए बात को? यानी कि एक मोल में ही आपके हाइड्रोजन दुगने होते हैं। तो फिर अब 2.5 मोल की बात करते हो तो 2.5 से और गुणा कर दो। तो सीधी सी बात में अगर मैं बात कर लूँ तो 2.5 मोल यानी कि 2.5 मोल H2O में 2.5 और ये 2 Na, इनका कैलकुलेशन देखो इतना आगे 5 × 6.023 × 10 की पावर। हालांकि इसको सोल्व कर सकते हो आगे, ये आप 6×5 जो भी है इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको आगे और आप कैलकुलेटेड कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या कैलकुलेटेड करोगे, उसकी कोई मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो इतने मतलब 5 × 6 0.23 × 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे 2.5 मोल H2O में। ये था हमारा गंतव्य। तो आपको कैसे करना, मैं तो आपको क्या है नॉर्मली फुल डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास MCQ में आते हैं, एबीसीडी में आते हैं। आपको कैसे करना है, वो अपनी लैंग्वेज में कैसे ऐड करना है, बुक की लैंग्वेज क्या होती है, आप शॉर्ट में कैसे निकालते हो, वो सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ था। क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो सामान्य भाषा में अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के केस में, मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता लगाऊंगा? तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ का पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कि एक अणु H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मेरे को क्या करना पहले, एक अणु H2O में यानी कि खाली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक अणु के H2O का एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। तो एक अणु H2O में कुल इलेक्ट्रॉन हुए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। एक अणु के इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? एक अणु के इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि एक मोल H2O में कितने अणु होते हैं? Na। एक मोल H2O में कितने अणु होते हैं? Na, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.023 × 10 की पावर 23 H2O होते हैं एक मोल में। और एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। भाई H2O में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है एक अणु में। तो जरा सोचिए कि एक मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 × अवोगाड्रो नंबर, राइट। भाई एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप अवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दो। भाई एक मोल वो तो हमारे पास अवोगाड्रो संख्या है। अब एक अणु के बराबर ही आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको 10 से गुणा कर दो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर तो हमारे पास आ रही है H2 अणुओं की संख्या, H2 अणु की संख्या आ रही है। अब इसको 10 से गुणा कर दिया तो वो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। Na को 10 से गुणा करने पर एक मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। लेकिन हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.5 मोल 2.5 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर 2.5 से और कर दो। क्या कर देंगे? 2.5 से और गुणा कर देंगे। तो क्या किया, 2.5 से गुणा किया तो 25 × Na, और इस 25 × Na की वैल्यू रखी थी। Na की वैल्यू आपको पता है 6.023 × 10 की पावर 23। इनको सबको ले दे के गुणा किया तो ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू आती है 1.1 × 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कितने जल में है? 45 ग्राम, यानी कि 45 ml जल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप पूछते हो ना इलेक्ट्रॉनों को देखा है क्या? देखे नहीं, आप इलेक्ट्रॉनों को खाते भी हो। ठीक है, आपका मत पूछना। चलो
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपन बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन का कुछ अलग तरीका का पैटर्न उठाया था मैंने। ये इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही ऐड कर लिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि 63 ग्राम HNO3 में ज्ञात करो। अब ये जो नीचे क्वेश्चन बने हुए ना 1 2 3 4 5 तक है, एक साथ आपको नहीं दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन है टोटल। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके अकॉर्डिंग, 63 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड का 93 ग्राम अपने पास कंटेंट है, द्रव्यमान है, उसके फ्लो में अपने पास पूछे जा रहे हैं निम्न प्रकार से क्वेश्चन। वो कैसे? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मोलों की संख्या। तो लो भाई, मोलों की संख्या के लिए क्या करेंगे? पहले मोलों की संख्या के लिए अपन निकालने के लिए फॉर्मूला तो अपने पास है, N=m/M। और कैपिटल M निकालना है, क्योंकि स्मॉल m तो दिया हुआ मास होता है, वो तो 63 ग्राम दे ही रखा है। अब HNO3 का मास क्या होगा? HNO3 का टोटल अपने को मोलर मास निकालने के लिए प्रत्येक परमाणु का एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास अपन जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और ऑक्सीजन का 16। तो 3 ऑक्सीजन का, ये 30 नहीं है, ये 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 48, 48 और 14 62 और 1 63, यानी कि 63 आ गया इसका एक मतलब इसका जो AMU है, एक तरह से एटॉमिक मास देखा जाए। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास अब इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए अपने को देखो नीचे इसका शो लिया गया है मोलों की संख्या के लिए दिया हुआ द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान। तो 63 ग्राम HNO3 में मोल होंगे 63/63 इक्वल टू 1। तो 63 HNO3, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस भी अणु का जो मोलर द्रव्यमान आता है ना, उसके अकॉर्डिंग 1 मोल होता है। जैसे CO2 का टोटल जोड़ते हैं या SO2 का टोटल जोड़ते हैं, H2O का टोटल जोड़ लो आप, H2O में टोटल 18 ग्राम आ रहा है, यानी कि 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल। मेथेन के अंदर की बात करते हैं, मेथेन के अंदर क्या होता है? मेथेन में कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, 16 ग्राम मेथेन इक्वल टू 1 मोल। यानी कि आप किसी भी अणु का जो आप निकाल रहे हो ना, वो तो टोटल द्रव्यमान जो उसका आ रहा है मास, वो 1 मोल के इक्वल है। ये तो कंसेप्ट आप आपके दिमाग में डाल लो। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट के केस में 40 और 12 62 और 62 और 40 और 12 सॉरी 52 और 16 48। तो ये आप निकालते हो 100 आता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आता है? 100। चाहे वो कितना भी आए, आपको पता है मोड लवण का आपने 392 पॉइंट कुछ निकाला है, कैमोनोफोर का 158 निकाला है, किसी का भी 1 मोल के इक्वल होता है। उसका टोटल जो द्रव्यमान है वो 1 मोल के इक्वल होता है। ये तो दिमाग में आप डाल ही लो। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि 63 जो था, 63 जो है वो 1 मोल के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन था अपना कि ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या। अब देखो ये क्या पूछ लिया, पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में, लेकिन बंदे ने पूछ लिया ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या। और अब आप ताज्जुब करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोलों, ऑक्सीजन परमाणु, देखो वो अणु है HNO3 पूरा का पूरा एक अणु है। अब बात सुनो, आप काम किया हुई, देखो क्वेश्चन तो बनता नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। HNO3 में कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 3 ऑक्सीजन परमाणु है। कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 3। लेकिन हम यहाँ पे आपको अणु भार नहीं पूछा, अणु के लिए उसका नहीं पूछा, अब हमने पूछा आपको ग्राम अणु, मतलब परमाणु का अणु भार पूछा। तो एक 3 परमाणु है इसके अंदर। तो क्वेश्चन क्या दे रहा था आपके सामने? क्वेश्चन क्या बताया? क्वेश्चन बता रहा है आपको कि ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु 3 है, तो 3 मोल हो जाएंगे। कितने मोल मानेंगे अपन? 1 मोल में 3 ऑक्सीजन है, तो वो परमाणु के मोलों के अंदर 3 हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना आप कि सर HNO3 में तो कुल 1 मोल है, फिर ऑक्सीजन के 3 मोल परमाणु कहाँ से आ गए? ऑक्सीजन के 3 मोल परमाणु हैं, और HNO3 पूरा 1 मोल अणु है, वो पूरा अणु है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आप इसीलिए तो मोल कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हो। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और हम यहाँ पे
परमाणु का ही क्या निकाल रहे हैं, मोल। ऑक्सीजन परमाणु का मोल निकाला है, ना कि HNO3 के या ऑक्सीजन का अणु का मोल निकाला। ऑक्सीजन का भी अणु का निकालते तो 1.5 ही आता है, क्योंकि ऑटो में 2 ऑक्सीजन होते हैं। हम ऑक्सीजन के परमाणु के मोल निकाल रहे हैं, तो 3 मोल हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन परमाणु के 3 मोल होंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 मोल HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, सिंपल। अब बात आती है फिर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ग्राम परमाणु, वाह वाह वाह। अब देखो फंडा यहीं से क्लियर होता है कि ग्राम परमाणु में बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे ग्राम परमाणु का अर्थ भी मोल ही है, किससे रिलेटेड लिया गया, मोल। तो नाइट्रोजन HNO3 में कितने नाइट्रोजन है, 1, तो ग्राम यानी कि नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे, सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन के ग्राम परमाणु यानी कि इसके मोल, तो 1 मोल यानी कि 1, इसकी क्या ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 1 HNO3 में सिर्फ और सिर्फ 1 ही नाइट्रोजन होता है। कितना नाइट्रोजन होता है, 1 नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा इसके केस में भी, ठीक है। अब देखो 63 HNO3 में 1 मोल है, तो 1 मोल HNO3 में 1 नाइट्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। और अब उसके अंदर 1 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 63 ग्राम HNO3 में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, 63 ग्राम HNO3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के केस में, ये 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। इसको एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ते थे, क्या था इसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कह रहा है एक बार, हाँ 5th क्वेश्चन ही था वो, वहाँ पे 5th क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहा है नाइट्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ओनली फॉर नाइट्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो 4th क्वेश्चन था हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, उसको यहीं सोल्व किया गया है। हाइड्रोजन का अपन जानते हैं 1 होता है, तो नंबर ऑफ मोल और द्रव्यमान अपॉन गिवन मास। तो द्रव्यमान तो अपने को याद करना है, गिवन मास अपने को पता है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मोलों की संख्या है, x अपॉन 1 मोलर मास है, तो 1 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन कितना ग्राम है, इस 63 ग्राम HNO3 में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम है। कितना है, ओनली फॉर 1 ग्राम है। ये बात आप जानते हो, ये एक मेथड बताया था फॉर्मूले का कि इसके अकॉर्डिंग आप कैसे निकाल सकते हो। अब जो वो क्वेश्चन था वो था नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो करना क्या था अपने को, सबसे पहले तो इस 63 ग्राम HNO3 की मोलों की संख्या निकाला तो पता चल गया। तो इसमें अपने पास 1 ही नाइट्रोजन परमाणु आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 ही नाइट्रोजन परमाणु आता है, और 1 नाइट्रोजन परमाणु में ओनली फॉर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, 7 से गुणा करना है अवोगाद्रो संख्या को। तो वो इस 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान देना, ओनली फॉर 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कौन सी, 7 × 6.023 × 10⁻23। ये इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल नाइट्रोजन की, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेशली ये 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे लिखना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या n लगाना है यहाँ पे, है ना, वो थोड़ा सा लिखा नहीं है, मिसमैच हो गया फ्लो में, इतना आप सीख कर लोगे। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के केस में, कि 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा। वाह 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 वाह, सर कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो। 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले अपन को करना क्या है, पहले अपने को CO2 के मोलों की संख्या निकालनी है। अब CO2 के मोलों की संख्या निकालने के लिए CO2 का मोलर मास चाहिए। CO2 के मोलर मास के लिए अपने को ऑक्सीजन और कार्बन का एटॉमिक मास चाहिए। तो वो अपन जानते हैं, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और CO2 का कितना हो जाएगा, देखो मैंने साइड में कैलकुलेशन भी कर रखी है। मैं जानता हूँ कई मेरे प्यारे बहन और भाई ऐसे भी हैं कि सर 44 कैसे आया, ठीक है। तो 44 कैसे आया, एक CO2 का, यानी अपन कह सकते हैं CO2 का मोलर मास है। 44 क्या है, CO2 का मोलर मास है, क्योंकि CO2 में कितने आपके पास, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, उनका सबका टोटल मिलाने पर कितना आता है, 44, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, CO2 की मोलर संख्या कैसे निकालनी है, M/M, यानी कि 88 ग्राम, गिवन मास कितना है
दिया गया द्रव्यमान 88 ग्राम और मोलर द्रव्यमान कितना है 44 ग्राम। तो कितने मोल आ गए CO2 के 2 मोल, यानी कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होते हैं 2 मोल होते हैं। एक बात पकड़ में आ गई। अब बंदा पूछ रहा है कि 88 ग्राम CO2 में मोल आपने निकाला, वो आपकी हड़क है, मुझे चाहिए द्रव्यमान, और वो भी किसका, टोटल थोड़ी पूछ रहा है, वो भी किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। तो पहले आप एक चीज़ का पता लगाओ। देखो फिर से मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको। 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैसे करनी है, एक बात थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो मैंने लाइन लिखी है उसका क्या अर्थ है। 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। बताओ ये बात आपको पच रही है कि नहीं पच रही। बोल क्या रहा हूँ, 1 मोल CO2 में इक्वल क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ओ लो सर ये क्या कर दिया, गलत हो। देखो क्यों, CO2 अणु है, वो CO2 अणु है, उसकी अडक है, वो 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, उसमें हम कह रहे हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। अरे भाई हम ऑक्सीजन को परमाणु मान रहे हैं, तो परमाणु में ऑक्सीजन तो एक है भाई, परमाणु एक ऑक्सीजन, तो एक CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। तो हम उसको कोई हम उसको इसको क्या मान रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं मान रहे उसको एटॉमिक मास मान रहे हैं, है ना। तो वो अपन जो मोल मान रहे हैं वो परमाणु के मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिंगल परमाणु है ना। तो इसलिए इसको 2 मोल परमाणु मान सकते हैं। हाँ इसको अणु मानता तो 1 मोल O2 अणु कह सकता था, या ऑक्सीजन का 1 मोल अणु कह सकता था, इसलिए उसको 2 मोल परमाणु कह सकता हूँ। ठीक है, तो 2 मोल CO2 में कितने हो जाएंगे 4, यानी कि सीधी सी बात है 2 मोल में 4 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। 1 मोल में 2 हैं तो 2 मोल में 4 ऑक्सीजन परमाणु, और मैं 4 ऑक्सीजन परमाणु को 4 क्या बोल रहा हूँ 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे क्या करने वाले हैं इससे करने वाले अपन, देखो मैं इनको परमाणु की संख्या के लिए मैं क्या कर दिया, इनको Na से गुणा कर दिया, तो इतने ऑक्सीजन के परमाणु। अभी एक ऑक्सीजन के परमाणु को गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो तो 88 ग्राम CO2 में 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। पहली बात तो ये आ गई बात समझ में। मोलर यानी कि मोल अपॉन द्रव्यमान अपॉन मोलर मास, ये मोल का फॉर्मूला होता है। आपके पास कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु हैं 4, आपके पास द्रव्यमान है नहीं है ज्ञात करना है, आपके पास मोलर द्रव्यमान है, जी हाँ है। अब किसका मोलर द्रव्यमान है CO2 का नहीं, हम ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का। तो आप किसको लिखना है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकलना है यहाँ पे, टोटल का नहीं निकलना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16, और तो 16 होता है, तो आपने क्या लिख दिया 4 इक्वल x/16, तो x इक्वल 64 ग्राम, क्या आ गया 64 ग्राम, ठीक है 64 ग्राम। ये क्या था यहाँ पे ग्राम था, यानी क्या समझ में आया, ऑक्सीजन का टोटल द्रव्यमान कितना है 64 ग्राम, और टोटल CO2 का द्रव्यमान कितना था 88 ग्राम, यानी कि आउट ऑफ 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 64 ग्राम। ये था हमारा मतलब। और भी इस प्रकार के अटपटे चटपटे सवाल लेके आएंगे और आपके हर प्रकार के कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मानता हूँ थोड़ा सा टॉपिक नया भी है, लेकिन अगर आप बोरियत ना फील करो तो इंटरेस्टेड समझते हो तो मैं इसका एक पार्ट और बनाऊँ आपको, और इस अगले पार्ट पे अपन मोलर आयतन पर, आयतन के केसों में भी स्टैंडर्ड STP पे भी इसके खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आप पढ़े हुए हो मोलर आयतन के केस में, बस वहाँ आयतन मोलर लग जाता है वो STP के अंदर, तो उसके भी मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पार्ट पूरा समझ में आया होगा अगर आपने प्रॉपर देखा। अपन पूरे घर वाले मेथड से बता रहे हैं, इतना सा मेथड आपको और खूब इतना सा मेथड तो आपको 2 मिनट में ही बता देंगे, बताने वाले 5 मिनट में बता देंगे ये वो आपकी परवाह थोड़ी ना कर दें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी परवाह है, मेन बात ये है, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो समझो और मुझे भी समझाओ, और कोई आइडिया हो कि सर और थोड़ा बेटर इस प्रकार से दो हमको,
तो वो आपके आइडिया और सुझाव हमें हमेशा के लिए, हम आपके आइडिया और सुझाव की इज्जत करते हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं